हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। शनिवार का दिन था, शाम का टाइम था, 4:30 या पौने 5 के करीब का टाइम था। व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया था। सुबह को मैंने स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि सुबह को अपनी एक्सरसाइज और मैंने की थी, और डीप क्लीनिंग का दिन भी होता है शनिवार को, तो वो की थी। लेकिन व्लॉग मैंने स्टार्ट नहीं किया था। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ है दाल चढ़ाने से। तो आज मैंने सोचा था कि ये जो पिछले दिन मैंने दाल भिगोई थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ वो बनाऊंगी, और रोटियां जो है ना तंदूर की, इनसे मंगवा लेंगे, क्योंकि शनिवार के दिन इलू की कोचिंग होती है और ये 8 बजे के करीब इलू को छोड़ने आते हैं, और कई बार 8 बजे ही आ जाते हैं प्रॉपर तरीके से। तो उस टाइम पे मैंने सोचा था तंदूरी रोटी ये ले आएंगे तो खा लेंगे। तो बस दाल बनेगी आज, और सुबह को मैंने ढेर सारा काम कर लिया था। तो भैया स्किन पे जो है, स्किन की मुझे केयर भी करनी थी। क्योंकि दोपहर 12 बजे मैंने छत पे पूरी पे झाड़ू लगाई थी, तो सन टैन हो गया होगा। और वैसे मैंने पिछले दिन जो है बालों को वॉश कर रखा था, बट झाड़ू लगाई थी तो मुझे ऐसा लगा यार कहीं ना कहीं तो डस्ट आ ही गई होगी। चुन्नी ओढ़ के लगाई थी बट फिर भी, तो फिर बालों को भी मुझे वॉश करना था। और फिर वॉश बेसिन वगैरह साफ़ करो तो बाल तो वैसे भी धोने ही होते हैं। तो मैंने कहा चलो नहाने से पहले इस वाले बाथरूम को भी क्लीन कर ही लूँगी। तो यहाँ पे थोड़ी सी स्किन केयर की है, फेस को वॉश किया है, स्क्रब किया है, और साथ ही लगा लेंगे ये फेस पैक। तो सुबह के टाइम पे मैंने व्लॉगिंग तो नहीं की क्योंकि एक्सरसाइज भी की, ढेर सारी क्लीनिंग भी की, तो इसलिए तो मैंने कहा चलो अब व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। और अभी का भी मेरी प्लानिंग थी कि कुछ चीज़ों को घर से बाहर निकालना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि त्यौहार आने वाले हैं, तो थोड़ी सफाई स्टार्ट कर देते हैं। अभी जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी है, हालांकि बीच में श्राद्ध पक्ष भी आएगा, लेकिन अभी से थोड़ा थोड़ा जो सामान है वो थोड़ा निकालना स्टार्ट कर देंगे ना, जो बेकार का सामान है, तो दिवाली आते आते अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो बस यहाँ पे फेस को वॉश कर लिया है, अब नहाने जाऊँगी, उससे पहले ये वाला बाथरूम जो है वो साफ़ कर लूँगी। और ये वाले की मेरी ड्यूटी है संडे वाले दिन, दूसरा वाला जो होता है वो ये आधा साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद में नेक्स्ट कभी भी जब मुझे टाइम होता है तो मैं आधा मैं साफ़ कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे नहा के आ गई हूँ, थोड़ा सा तैयार हो लेते हैं, और उसके बाद जो है अपना नेक्स्ट काम जो है वो स्टार्ट करेंगे। इतने में जो है दाल उबल चुकी थी, तो उसमें लगा देते हैं तड़का। तो ज़्यादा फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो अपने एक्स्ट्रा काम जो है ना वो मैं कर लूँगी, जैसे कि संडे को प्लान करना, ठीक है, और जो भी बेकार का सामान है अपनी अलमारी से, या जो भी शूज़ वगैरह हैं एक्स्ट्रा के जो अब पहनते नहीं हैं, वो थोड़ा सा बाहर कर देंगे। किचन में जो भी कुछ मुझे दिख रहा है वो हटा दूँगी। तो सबसे पहले दाल में तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी अपना नेक्स्ट डे प्लान करने के लिए, टू डू लिस्ट बनाने के लिए, क्योंकि संडे था। ग्रॉसरी जो प्लान हो चुकी है, ग्रॉसरी की जो लिस्ट बन चुकी है, वो भी शॉपिंग करनी थी। तो यही था कि मेन्यू में क्या रहेगा, ज़्यादा कुछ ताम झाम मैं नहीं करने वाली हूँ। ब्रेकफास्ट थोड़ा बाहर से कर लेंगे, हो सका तो डिनर भी बाहर से, और लंच में क्या बनना है। तो सोचा था क्लीनिंग जो नॉर्मल होती है डेली का रूटीन तो वही रहता है, प्लस उसके साथ क्या एक्स्ट्रा क्लीनिंग करनी है, शॉपिंग करनी है, तो क्या क्या करनी है प्लान तो कर लेते हैं। और लेकिन ईलू के एग्ज़ाम्स हैं, तो ईलू तो जाएगी नहीं, तो ईलू को अकेला छोड़ के मैं ज़्यादा देर और ज़्यादा दूर तो नहीं जा सकती। तो उसके अकॉर्डिंग बस ग्रॉसरी शॉपिंग में भी 2 घंटे लग जाने होते हैं। तो सोचा था साथ ही में आसपास की दुकान से जन्माष्टमी की प्रिपरेशन भी। अच्छा जी, सबसे पहले अब मैं 2 सवालों का जवाब दे दूँ। सेम 2 सवाल आ गए। एक तो मैं नहीं समझ पाई, लेकिन मैं जहाँ तक सोच रही हूँ उनका भी यही सवाल होगा। एक अर्चना जी का था कि आप सिर्फ छोले चना राजमा खाते हैं क्या? आप लोबिया, मूंग, मटकी ये सब कुछ नहीं खाते हैं क्या? वैसे मैं उनको रिप्लाई कर चुकी हूँ कमेंट में।
बट एक सवाल और आया, सोनल जी हैं शायद, उनका भी है कि आपके राजस्थान में सिर्फ छोले चने राजमा मिलते हैं क्या? तो इसका मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि ये सवाल क्यों आए हैं, उनका भी यही होगा कि भाई ये और चीज़ें नहीं मिलती क्या? देखो, राजस्थान में ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि राजस्थान में सिर्फ ये मिले? राजस्थान बहुत बड़ा है, इसमें A to Z चीज़ें मिलती हैं, सब कुछ मिलता है। बात वो होती है, और मेरे घर में भी सब कुछ आता है, दिखा देती हूँ इसे विश्वास होगा नहीं होगा। ये रहा लोबिया, अगस्त में 2 बार बना था, लेकिन उस दिन रूटीन व्लॉगिंग नहीं हुई थी। तो व्लॉगिंग भी कभी मैं 2 दिन छोड़ के करती हूँ, कभी 3 दिन छोड़ के करती हूँ, ठीक है, या फिर कभी 1 दिन छोड़ के की। अब जिस 1 दिन को मैंने छोड़ा है व्लॉगिंग में, उसी 1 दिन में ये बन जाए, तो ये आप लोगों तक ये चीज़ नहीं पहुँचती है। देखो, मूंग भी रखा है, हालांकि इसकी बारी नहीं आई है अभी, और पीले वाले मटर भी रखे हैं, सब कुछ रखा है, मटकी भी रखी है, सब कुछ रखा है। बट वो है ना, एक होती है कि अपनी अपनी पसंद होती है कि हमें ज़्यादा क्या पसंद है, तो पसंद हमें ज़्यादा छोले चना राजमा और ये सब कुछ है, ठीक है, ये भी बनते हैं, बट उन दिनों में व्लॉगिंग नहीं होती है, तो शायद आप लोगों तक वो चीज़ नहीं पहुंच पाती। कभी कभी मैं बजट की बना देती हूँ, कभी कभी मैं बचत की बना देती हूँ, या कभी कोई किचन ऑर्गेनाइजेशन की बन गई, ठीक है, तो उस टाइम पे ये चीज़ें बन गई होती हैं और वो शेयर आप लोगों तक नहीं हो चुकी होती हैं। तो अगस्त में 2 बार लोबिया बना, और डिफरेंट टाइप से बना है। एक तो बिल्कुल बढ़िया रॉयल टाइप का लोबिया मैंने बनाया था, वो उस दिन मैंने व्लॉगिंग नहीं की थी, तो ये रेसिपी मैंने शेयर नहीं की थी इस तरीके से। और लोबिया को देखो, बहुत ज़्यादा भिगो के रखने की ज़रूरत नहीं होती है, 1 घंटे भी हम इजीली 1 घंटे में भी भीग जाता है। तो लोबिया मैं ऐसे भिगो के रखती नहीं हूँ, क्योंकि आज जो व्लॉग गया है छोले चना राजमा जिसमें मैंने भिगोए, उस पर ये 2 सवाल आए हैं, तो चलो मैंने कहा चलो उसका जवाब देते हैं। लोगों को ये लग रहा है कि हमारे ये घर में आता नहीं है या राजस्थान में मिलता नहीं। राजस्थान बहुत बड़ा स्टेट है, सब कुछ मिलता है, तो ऐसा है, हमारे राजस्थान में सब कुछ मिलता है। बट वही है कि पसंद की बात है। और दूसरा, उस दिन ब्लॉगिंग होती है नहीं होती है, कोई एक ऐसी कोई वीडियो चली गई जिसमें कि रूटीन नहीं है, तो उस दिन पे बन जाता है। मे बी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मुझे ना पता है, साथ में आश्चर्य ये हो रहा है कि हर महीने मैं ग्रॉसरी दिखाती हूँ, उसके बाद ये कैसे सवाल आया कि मेरे घर ये राजस्थान में नहीं मिलता या मेरे घर में नहीं आता। तो पिछली जो ग्रॉसरी मैंने दिखाई थी उसमें ये सब कुछ होता है। तो यहाँ पे मैं वापस से आ गई हूँ किचन में देखने के लिए कि क्या चीज़ जो है वो अब यूज़ में नहीं आनी है, तो उसको बाहर निकाल देते हैं। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे यूज़ में नहीं आती हैं, बट वो रखी रहती हैं, काफ़ी टाइम से रखी रहती है। तो ऐसे ही मेरी किचन में भी कई चीज़ें रखी हैं, धीरे धीरे करके जो है उनको डिस्कार्ड करना, डिक्लटर करना जो है ना, वो स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि त्यौहार आ रहा है। तो अगले 1-1.5 महीने में दिवाली भी नवंबर में है, 12 नवंबर की है शायद। बट हाँ, धीरे धीरे चीज़ें निकालना स्टार्ट कर दो तो नई चीज़ों के लिए जगह भी बने, और वरना जगह भी नहीं रहती। तो वही सब कुछ देख रही थी, क्या रखना है क्या नहीं। कुछ कप ख़राब हो गए हैं तो उनको निकालना है, या ऐसे करके। तो ये सारा कुछ आज मैंने कहा करते हैं धीरे धीरे करके। फिर बेड भी खोलना है, उसमें से भी देखना है कि क्या देने की चीज़ है, क्या किसी के काम आ सकती है, क्या बिल्कुल ही ख़राब है जो फेंक देनी है। अब 2 साल से कलर नहीं हुआ, तो उतना प्रॉपर जो क्लीनिंग है पिछले साल नहीं हुई थी। तो ये देखिए, जैसे कि भुजिया की मशीन है, ये मेरी ख़राब हो चुकी है, इसकी स्प्रिंग, तो ये मुझे नई लेनी है। ये अप्पा मेकर है, तो ये इसको डिस्कार्ड करना है, इसको हटा देना है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसका कुछ DIY कर सके तो वो कर लेंगे। अब चीज़ें निकाल तो रही हैं, लेकिन उनमें से भी मुझे देखना है कि क्या चीज़ का DIY हो सकता है, किससे क्या चीज़ ऑर्गेनाइज तो नहीं हो सकता कुछ। तो ये हैं, ये चीज़ें हैं थोड़ी बहुत, है ना। ये है, ये ख़राब हो गई छलनी। कप जो हैं वो थोड़ा बहुत जिनमें कि निशान लग गए हैं वो फेंकना है ना। जो बिल्कुल इसका सही होगा वो तो चलो चीनी चावल और निकालने में भी काम आ जाए, बट नहीं। फिर ये वाले भी काफ़ी टाइम हो गया है, गरम से जल गया था, तो ये निकालना है। ये कैसरोल का काफ़ी दिनों से रखा है, लेकिन यूज़ में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मैं मायके गई थी तब ये फफूंद लगा दी थी इन्होंने। ये ग्लासेस हैं, ये मैंने बिल्कुल ही यूज़ नहीं लिए, तो ये मैं किसी को ज़रूरतमंद को दे दूँगी। ये मम्मी ने दी थी उस टाइम पे, बर्तन और देते हैं ना शादी पे, तो ये दी थी, लेकिन ये कभी मैंने यूज़ ही नहीं ली। हाँ, उसमें यूज़ लिए कि चम्मच और की वीडियो बनानी थी मुझे किचन ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें ज़रूर यूज़ ली थी। तो फिर ये ऐसे पीने पाने में मैंने यूज़ नहीं लिए, तो इनको किसी को दे देंगे। अब ये है, इनका सेट टूट गया है, 2 ये इन्होंने तोड़ दी थी, तो अब ये हैं, तो इनको या तो किसी को दे दूँ, या फिर किसी चीज़ में कैंडल वगैरह बना सकते हैं,
है ना, मोम और डाल के ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा ये देखना था कि क्या चीज़ बिल्कुल ही हटा देनी है घर से और क्या चीज़ का कुछ डीआईवाई हो सकता है, कोई वीडियो बन सकती है। यूट्यूबर हैं तो वीडियो बनाने की भी सोचते हैं ना कि किस चीज़ का क्या हो सकता है। तो ऐसे करके फिर मैंने ये सारी इल्लू की और मेरी देखी कि क्या इल्लू पहन रही है और क्या बिल्कुल ही नहीं पहन रही, तो उसको अलग करके बॉक्स में डाल देते हैं। इल्लू के मैं नहीं देती हूँ वैसे किसी को भी, बचपन से लेकर आज तक रखे हैं। वो लगाव है मुझे, क्योंकि एक इकलौती है ना, तो फिर मुझे उन चीज़ों से लगाव है, इल्लू की हर चीज़ से। तो वो मैंने सब इकट्ठा कर रखा है याद के तौर पे। बाकी मेरे में देखना था, मेरे में सब कुछ दे देती हूँ, कपड़े वगैरह जो भी बिल्कुल देने लायक होते हैं, किसी के काम आने लायक होते हैं। तो और ऐसा मैं रख कोई ऐसा कोई फटा पुराना कभी किसी को नहीं देती, जो बढ़िया कंडीशन में होता है वो भले ही मैं दे देती हूँ। तो आजकल बर्तन वर्तन का तो है नहीं यार, ढेर सारे कपड़े दोगे तब तो जाके एक छोटा सा बर्तन मिलेगा, उससे अच्छा किसी के काम आए तो उसे दे दो। तो बस मेरी वाली में भी देखा कि क्या चीज़ मुझे निकाली। हालाँकि अभी मैं बहुत सारे दे चुकी हूँ, मैंने एक बार बताया था पिछले से पिछले संडे मैंने इनके और मेरे जो हैं, जो हमारे पहले हाउस हेल्पर थी उनको देख के मैं आ गई थी। तो उनके जो बच्चे हैं वो पहन लेते हैं, जैसे कि उनको कलर वलर करना है तो उस टाइम पे वो लोग यूज़ ले लेते हैं। वो अपने गाँव जाती हैं, कूच बिहार जाने कहाँ है, तो वहाँ पे सबको बाँट के आ जाती हैं जो भी ज़रूरतमंद है। तो ऐसे करके उनको दे देती हूँ मैं। तो ऐसे करके अभी तो फ़िलहाल ये निकाले हैं, अभी और निकलेंगे बॉक्स वगैरह से। तो ये जैसे ये सूट है, ये बिल्कुल अच्छा रखा है, लेकिन अब पहन लिया मैंने और अब पहनने का दिल नहीं है इसलिए। तो ये एक शर्ट है और ये है प्लाजो सेट है। वो ईलू जो अपनी कोई जीन्स जो जैगिंग नहीं पहनती है वो निकाल दी है। अब ऐसी चीज़ें भी मुझे निकालनी है जो कि मेरे पास पीआर वीडियोज़ में ढेर सारे ऑयल वगैरह आते हैं, तो वो भी किसी को ज़रूरत होगी तो इधर उधर मैं सबको दे दूँ, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक वीडियो बनाने के लिए यूज़ लेती हूँ। उसके बाद मेरे ऐसे ही रखे रहते हैं, बिल्कुल एक पूरा डब्बा भर के रखी हैं कई चीज़ें। अब ये हैं सैनिटरी पैड्स हैं, ये वाले हम यूज़ नहीं लेते, तो अगर किसी के काम आ जाएंगे तो दे देंगे। ये वही आए थे पीआर वीडियोज़ के लिए, आती रहती हैं चीज़ें, तो वो हैं। तो ऑयल भी देने हैं, फेस वॉश और शैम्पू और तो मेरे काम आ जाते हैं, लेकिन हेयर ऑयल मेरे पास इतने हैं इतने हैं इतने हैं कि पूछो मत। इतने ही मेरे पास परफ्यूम आ रखे हैं डबल डबल। तो मैं सोच रही हूँ किसी को दे दूँगी। अब ऐसे ही मुझे ये चेक करनी थी कि ये कोई भी चप्पल और अब जो बैली वगैरह है वो ऐसे ही मिट्टी सी लग गई है, क्योंकि यहाँ की थोड़ी सफाई नहीं हुई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं छिपकली ही ना निकल जाए, तो इस वजह से। तो सारी जो अच्छी वाली कंडीशन में ही होती हैं तो वो मैं सारी निकाल रही थी, कौन सी सिर्फ यूज़ आ रही हैं उनको ही मुझे रखना है, बाकी को नहीं रखना है। तो ऐसे करके ये सारी देखी, अभी एक पॉलीथीन में डाल देंगे, किसी के काम आएंगी तो वो रख लेंगे, वरना देखते हैं। तो बस ये सारी निकाली मैंने, और ये देखिए इस तरीके से एक बार पॉलीथीन में मैंने डाल दी हैं जो कि यूज़ मुझे नहीं लेनी है। ये देखिए इस तरीके से मेरी और इल्लू की डबल डबल होती है ना, सेम सेम हो जाती हैं। तो ये मेरी जो लोफर्स हैं और अब मैं यूज़ ही नहीं लेती, तो फिर मैंने कहा क्या करेंगे। ये हैं, जैसे मैं नई लाती हूँ, इन चीज़ों का मुझे बहुत शौक है कि मैं ये चीज़ें लेती रहती हूँ, तो जो नई लाती हूँ वही वो यूज़ में आती है, या फिर मैं कई बार एक एक ही यूज़ लेती हूँ इतना सारा होने के बावजूद भी। तो फिर मैंने कहा वो दे देंगे। ये मैं एक अपने एग्ज़ाम के लिए लेके आई थी सिर्फ, और एक बार पहनी, और ये मुझे ये पहनने नहीं देते, तो इनको साफ़ सुथरा करके किसी को दे देंगे, काम आएंगे, बिल्कुल नई हैं ये, तो इसलिए। तो मैं आरती करके आ गई हूँ और बस 8 बजने वाले हैं, तो ये भी आने वाले हैं इल्लू को लेकर। तो मैंने इनको बोल दिया है कि तंदूरी रोटी ले आना, और जब खाना वाना खा लेंगे तो आज मेरा विचार है कि मैं शनि मंदिर जाऊँ, और हो सका तो आज, कल संडे है तो लेट भी हो जाए तो दिक्कत नहीं है। वैसे तो मेरे डेली ही लेट होती है, कल भी मुझे नींद एक एक बार के लिए आ गई, फिर आई नहीं 4 बजे मैं सोई फिर। तो ये था, तो लेट तो हो ही जाती है, लेकिन हाँ संडे है तो कोई टेंशन नहीं होती है। तो शनि मंदिर भी जाना है, और सोच रही हूँ रील बनाए अगर हो सका तो। और मंदिर से मुझे याद आया, अभी जब आरती करके आई तो एक सवाल ये था कि किसका नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने मुझे बोला था कि प्राची आप राइट हैंड से आरती किया कीजिए। इसका भी बता दूँ, मैं राइट हैंड से ही आरती करती हूँ, लेकिन जो वीडियोज़ होती हैं ना
वो फ्रंट कैमरा से बनती है। जब फ्रंट कैमरा से वीडियो बनती है ना, तो वो उल्टी आती है। अब मैं उसको एडिटिंग में यूँ सीधा नहीं करती हूँ, मिरर वाली जो चीज़ होती है उसको मैं सीधा नहीं करती हूँ। अगर मैं कर दूँ तो आप लोगों को मेरा राइट हैंड ही दिखेगा, लेकिन मैं करती नहीं हूँ क्योंकि इतनी कौन करे मेहनत तो फिर मैं फ्रंट कैमरा से बनता है। अब आप देखोगे तो कांच में उल्टा दिखता है ना, जैसे इस टाइप का ही कुछ फ्रंट कैमरा से आता है। जो चीज़ जैसी होती है तो उसका उल्टा सा दिखता है, तो इस वजह से आपको मेरा लेफ्ट हैंड लगता है, बट मैं राइट से ही करती हूँ। राइट हैंड से ही सारे काम होते हैं मेरे, और राइट से ही मैं आरती भी राइट से ही करती हूँ। वो फ्रंट कैमरा की वजह से आपको लग रहा है। तो बस यहाँ पे टाइम हो चुका था इन लोगों के आने का, तो ये तंदूरी रोटी लेके आ ही रहे थे, तो मैंने दाल जो है वो गरम कर ली। और यहाँ पे जो धनिया पाउडर मेरा बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, तो इसको ड्राई रोस्ट करके फिर इसका पाउडर जो है ना मैं बना लूँगी। तो ये छोटे मोटे काम भी साथ साथ में होते रहते हैं। फिर ये आए तो हमने खाना वाना खाया, ईलू को थोड़ा सा पढ़ाया जो उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद थोड़ा लेट नाइट हम निकले शनि मंदिर, मैंने बोला था ना, तो शनि मंदिर में गई, थोड़ा सा तेल चढ़ा के आई, और हनुमान जी का भी एक साथ में ही है, तो उस मंदिर जाके आई। फिर थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तंदूरी रोटी पच नहीं रही है, तो सोडा पी लिया। उसी बीच हमें लगा कि चूचू की तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि वो अचानक गाड़ी में बैठ गई थी, हम जा रहे थे ना, तो उतरी नहीं क्योंकि वो डर गई है वहाँ से आने के बाद, हेल्प इन सफरिंग से आने के बाद। तो फिर ठीक नहीं लगी तो हम उसको पेट क्लिनिक लेके गए। तो अभी हम आए हैं पेट शॉप, आए पेट क्लिनिक, क्योंकि चूचू 2 दिन से कुछ खा रही नहीं थी और बहुत ही सुस्त थी, और आज ज़बरदस्ती गाड़ी में घुस गई। हम लोग जा रहे थे ना मंदिर, तो घुस गई, तो फिर मुझे बिल्कुल सुस्त लगी है, तो मैंने कहा एक बार दिखाई देते हैं। तो अभी एक बार उसका टेम्परेचर चेक होगा और देखते हैं कि क्यों नहीं खाना खा रही है 2 दिन से और सुस्त क्यों पड़ी है। तो दिखा के आ रहे हैं, ये और इलू अंदर गए हैं, मैं यहीं पे बैठी हूँ। तो यहाँ पे हम लेके आ गए थे चूचू को पेट क्लिनिक। इन्होंने तो बोला था कि नेक्स्ट डे दिखाएंगे, लेकिन मुझे गाड़ी में इसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी। तो हमने पहले भी भाई से भी कंसल्ट किया था, तो उसने भी बोला था कि फ़ीवर की वजह से मे बी इसको ऐसा हो रहा है, तो चेक करवाओ और उसके बाद देखते हैं। फिर हम पेट क्लिनिक लेके गए, चेक किया तो सच में फ़ीवर था। फिर इसको एक इंजेक्शन लगा फ़ीवर को कंट्रोल करने के लिए, फिर एक एंटीबायोटिक्स वाला लगा। तो ऐसे करके लेट नाइट हो गई थी, 11 साढ़े 11 बज गई थी। तो इसके बाद ज़्यादा मैंने वो भी नहीं की। तो इस इंजेक्शन लगने से ये थोड़ी बहुत अच्छा फ़ील किया, इसने थोड़ा बहुत कुछ खाया। तो नेक्स्ट डे भी मेरी व्लॉगिंग का रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, आज के व्लॉग में बस इतना ही।